हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो हम देख रहे थे CHSL के प्रीवियस ईयर का पेपर। हम 2022 के पेपर को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने 25 मई के पेपर को देख रहे थे हम आज। तो 25 मई में जो पार्ट फर्स्ट है वो अपलोड हो चुका है, तो उसे जाके आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें 25 मई 2022 का जो पेपर है उसके फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। और जो हम सेकेंड पार्ट में देखने जा रहे हैं, हम थर्ड शिफ्ट के पेपर को देखेंगे। तो थर्ड शिफ्ट के पेपर में जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आज हम इस टाइम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है हमारा 13वें ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। 13वें ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत के द्वारा किया जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। अगर आप CHSL के एग्जाम में बैठने वाले हो, अभी कुछ दिनों बाद एग्जाम होने वाले हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि SSC के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। SSC के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चंस के रिपीट होने के, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने CGL के पेपर को भी डिस्कस किया था 2022 के, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम डैश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में कहा कि निर्वासित न होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा हुआ है और केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत संघ। तो मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी बातें कही थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2021 अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर था, बट बहुत पुराना ये नहीं है। और जो SSC है वो लगभग 2-3 साल पुराने करंट अफेयर को पूछ रही है। तो हमने जैसे प्रीवियस पेपर में देखा है कि बहुत ही पुराने क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हमें एटलीस्ट 2 से 3 साल पुराना तो करंट अफेयर प्रिपेयर रखना होगा। तो 2021 में अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो अपर्णा सतीशन इसकी प्राप्तकर्ता थे। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपर्णा सतीशन को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हमारा, कौन सा समूह आवर्त सारणी में दाएं से दूसरे स्तंभ में है और इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन और टेनसिन तत्व शामिल हैं? तो ध्यान रखिए, ये हैलोजन समूह है, 17वां ग्रुप है। ये 17 समूह है जिसे हैलोजन समूह कहा जाता है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन ये शामिल होते हैं। इसके ये कौन सा समूह है? 17वें नंबर का समूह है। अगला है, एक दिन में सबसे अधिक गाने गाने का रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक भारतीय पार्श्व गायक के नाम दर्ज है। उन्होंने एक दिन में कितने गाने गाए थे? तो ध्यान रखिए, 28 गाने गाए थे। तो इसका ये 28 गाने एक दिनों में उन्होंने गाए थे और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल है। अगला क्वेश्चन क्या है, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी की अमेरिका में बसी प्रतिपादक अपर्णा सतीशन ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2021 में। ये देखिए सेम क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया इसी पेपर में। तो आप देख सकते हैं 2021 का अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार SS अपर्णा सतीशन ने प्राप्त किया था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो देखिए हमारा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि अपर्णा सतीशन ने किस पुरस्कार को प्राप्त किया? तो 2000 कब प्राप्त किया? तो 2021 में प्राप्त किया। तो आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा YIMN एथिस्ट है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। भगत सिंह की जो आत्मकथा है YIMN एथिस्ट जो है, ये भगत सिंह की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में शुरू की गई PM उम्मीद योजना का उद्देश्य लगभग 3 लाख युवाओं को उद्यमी बनने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना की अवधि देश तक है। तो ये जो योजना है 2025 से 26 तक के लिए इस योजना की अवधि लागू की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश को पहली बार अपने पिता
उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के सानिध्य में शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और उनकी मदद में उन्होंने मैहर सेनिया घराने की स्थापना की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अन्नपूर्णा देवी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अन्नपूर्णा देवी। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष की चट्टानें कभी आग्नेय या अवसादी थीं लेकिन भूपर्पटी के भीतर तीव्र गर्मी या दबाव के कारण रूपांतरित हो गईं? तो क्वार्टजाइट जो चट्टानें थीं ये कभी आग्नेय और अवसादी चट्टानें थीं, लेकिन भूपर्पटी के भीतर बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव के कारण ये रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो गई। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना निम्नलिखित में से किस लेखक ने की? तो ये थोड़ा सा अलग सा मतलब इजी क्वेश्चन लग रहा है। तो बंकिम जो चट्टोपाध्याय हैं इनके द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, जुलाई 2021 में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दिव्यांगजन को सहायता देने में और सहायक उपकरण के वितरण के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। अगला है, 40 और 60 डिग्री के बीच भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहां वर्ष में 500 से 1500 मिलीमीटर के बीच अधिक वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। इसका सही आंसर क्या होगा? शीतोष्ण पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल्ट उपकरण का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बोल्ट उपकरण का जो उपयोग है वो पर्वतारोहण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रंग कर्मक आहार पूरक, सॉस, सूप और शोरबा, बेकरी, डेयरी वसा और तेल, समुद्री भोजन, मसालों, ब्रेथ फ्रेशनर, मिठाई, सुविधा वाले खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों में इस्तेमाल किया जाता है? तो किस रंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसे बोलते हैं क्विनोलिन येलो। क्विनोलिन येलो जो है रंग है इसका उपयोग इन सभी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु अमूवी सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुरी। मतलब पूरा क्वेश्चन ही लगभग जितने भी अभी हमने देखे, चाहे सीजीएल या सीएचएसएल के, नृत्य शैली, गायन, वादन, इन सबसे भरे हुए हैं। हिस्ट्री या ज्योग्राफी के तो क्वेश्चन कहीं दिख ही नहीं रहे। खैर, हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार जून 2021 में डैश के सीमा चिन्ह को पार कर गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? $600 बिलियन। $600 जो है 600 बिलियन। तो भारत में विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो जून 2021 में $600 बिलियन के सीमा चिन्ह को पार कर गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सेट द बॉय फ्री के लेखक हैं? इनमें से कौन से सेट द बॉय फ्री के लेखक हैं? तो जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉनी मार जो हैं, जॉनी मार सेट द बॉय फ्री के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उस अवयव की पहचान करें जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है। तो जो कैरोटिनॉइड है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमिताव घोष ने नहीं लिखा है? तो अमिताव घोष के द्वारा कौन सा इसमें से नहीं लिखा गया है? अ सूटेबल बॉयज जो है ये अमिताव घोष के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी द शैडो लाइन्स, द सी ऑफ पॉपीज, द सर्कल ऑफ रीजन ये अमिताव घोष के द्वारा लिखी गई उपन्यास है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कौन से कोशिकांग या तो गुच्छे में या एकल रूप में छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं जो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। राइबोसोम जो है ये सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं। अबाउट 70s राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये तैरते हुए कोशिका द्रव्य में दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल में रेनी गांव 1970 में किस एक बार और पढ़ते हैं। गढ़वाल में रेनी गांव 1970 में हुए किस पर्यावरण आंदोलन के लिए मशहूर है? तो जो गढ़वाल में रेनी गांव जो है ये जो चिपको आंदोलन हुआ उसके लिए प्रसिद्ध है। चिपको आंदोलन के लिए ये गांव क्या है? प्रसिद्ध है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं?
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो हैं ये पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं। तो ये हो गए हमारे 25 मई 2022 के तीनों शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर किसी भी आप एसएससी एग्जाम में बैठ रहे हो। इनफैक्ट किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ रहे हो तो ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने के चांस होते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई है और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।